यूं तो उत्तर प्रदेश जीआईसी पे लेकर के मैंने काफी वीडियोस आपके कर दिए हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों की डिमांड थी कि एक बार जीआईसी के सिलेबस को बहुत ही संक्षिप्त में और सटीक तरीके से बताया जाए। तो इसके लिए ऑफिशियल जानकारी के माध्यम से बात करेंगे। 2020 का जो हमारे पास नोटिफिकेशन है उसके तरीके से बात करेंगे कि आपका पेपर का जीआईसी का जो सिलेबस है वो सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है। दो नियमावली में बदलाव किए गए हैं। एक तो बीएड को मान्य कर दिया है, पहले जीआईसी में बीएड नहीं थी, एक तो उसको मान्य कर दिया है, और एक समकक्ष अर्हता वाले कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। अब यहाँ पे इसके सिलेबस को समझते हैं। कहां पर इसका सिलेबस विधिवत तरीके से, यहाँ पर। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं, बहुत ध्यान से आप चीजों को समझना। अगर मैं आपको समझाता हूं उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता की जो 2025 में लगभग 1600 पदों पर जो भर्ती होने वाली है, इसका सिलेबस दो तरीके से, एक तो प्री होगा पेपर आपका, एक दूसरा पेपर आपका होगा मेंस का पेपर होगा। क्या होगा? प्री का पेपर होगा, और एक क्या होगा? मेंस का पेपर होगा। प्री के जो पेपर होंगे उसमें तकरीबन अगर मैं बात करूंगा तो 120 क्वेश्चन है आपके, और ये 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। यानी आप समझ गए होंगे एक क्वेश्चन लगभग 2.5 नंबर का हो जाएगा। 120 क्वेश्चंस में से भी अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हो जाएंगे। 80 क्वेश्चन आपके किसके हो जाएंगे? आपके सब्जेक्ट के। 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस वाले हो जाएंगे, जीके जीएस वाले हो जाएंगे। और आपके जो नॉर्मल जो पूरा सेगमेंट है वो वाला इसमें आ जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, खेल कूद वाला, इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला, एग्रीकल्चर वाला, वो पूरा का पूरा पोर्शन इसमें आ जाएगा। ये 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे। सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? जिस विषय से आप जीआईसी में टीचर बनना चाह रहे हैं, जिस विषय से आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, वह विषय आपका, उससे 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। ध्यान रखना, यह जो प्री पेपर है, ध्यान रखना भैया, यह जो पेपर है, यह पेपर आपका टोटल एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का एक पेपर होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पी होगा, 120 प्रश्न होंगे, वैकल्पिक के 80 प्रश्न होंगे। आई थिंक ये आपको बिलर दिख रहा होगा। मैं एक बार कोशिश करता हूं, अगर ये आपको कुछ क्लियर दिखने की कोशिश शायद अगर होती है इसकी, तो मैं इसको प्रयास करता हूं। होगा नहीं, चलिए जितना हो सकता है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 120 प्रश्न आपको दिखाई देंगे, और उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। राइट? हाँ, क्लियर है? अच्छी बात, आगे चलेंगे। मैं इसको कुछ प्रयास करता हूं, कुछ होता है तो ये ठीक, रिमोट से, चलो कोई बात नहीं। तो अच्छा, ये हो जाएगा। अब इसमें 120 प्रश्न में 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के और 40 प्रश्न आपके कॉमन के हो जाएंगे। टोटल आपके हो जाएंगे 300 अंक हो जाएगा, और 2 घंटे का आपका समय हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर आप देखोगे तो मैंने आपको क्या कहा, 300 नंबर का हो जाएगा, और इसमें टाइम कितना हो जाएगा आपके लिए? तो टाइम आपके लिए 2 घंटे का हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ये तो आपका प्री का सिलेबस हो जाएगा। मेंस के सिलेबस पर आएंगे। अगर हम मेंस के सिलेबस पर आएंगे तो यहां पर भी 2 पेपर है आपका। एक तो पेपर है आपका, ध्यान रखना, जिसको हम कह रहे हैं सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी और निबंध। तो सामान्य हिंदी और निबंध वाला आपका पेपर है। ध्यान रखना, सामान्य हिंदी के, ध्यान रखना, इसमें 50 नंबर की, 50 मार्क्स की आपकी सामान्य हिंदी हो जाएगी। 50 मार्क्स का आपका एक इसमें एक निबंध आपसे लिखवाया जाएगा, जिसकी शब्द सीमाएं 1000 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। कई टॉपिक्स उसमें दिए होते हैं, उन टॉपिक्स पर आपको क्या लिखना होगा? निबंध लिखना होगा। कुल मिलाकर के सामान्य हिंदी और निबंध वाला पेपर है, 100 अंक का आपका ये वाला पेपर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका पेपर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट मेंस का जितना भी एग्जाम है वो रिटन है, लिखित परीक्षा होगी। कैसी होगी भैया? ये जो आपकी होगी, ध्यान रखना, ये लिखित परीक्षा आपकी होगी। इस बात को ध्यान रखना। अब जो सब्जेक्ट है आपका किस तरीके से? सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट भी आपका 300 अंक का आपका सब्जेक्ट है, और इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और 20 के 20 प्रश्न कैसे अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न आपको करने हैं। अब वो बात लगे आपको नहीं आएंगे तो आप नहीं करोगे, लेकिन करने, ऐसा नहीं है कि कुछ ही करने हैं। अब 300 अंक को 20 प्रश्न में कैसे डिवाइड किया गया? आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको 250 शब्दों में जिनका जवाब आपको देना होगा, और एक प्रश्न आपसे
25 अंक का हो जाएगा। तो 25 अंक का एक प्रश्न और 5 प्रश्न यानी 125 नंबर की हो जाएंगे। दूसरे आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी शब्द सीमा 150 नंबर होगी और ये आपके 15 अंक का एक हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे इस तरीके से 75 अंक के ये प्रश्न हो जाएंगे आपके। फिर से आपके ध्यान रखना 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न जिनकी शब्द सीमा 50 शब्द हो जाएगी और ये 10 अंक का ही एक सवाल आपसे होगा। तो 10 और 10 मल्टीप्लाई 100 अंक का ही हो जाएगा। तो 75, 125, 200 और 100, 300 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, हिंदी और निबंध वाला पेपर हो जाएगा। 300 और 100 कितने हो जाएंगे भैया, 400। 300 और 100 कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 300। ओवरऑल जीआईसी का जो पेपर की जो कट ऑफ आपकी लगेगी, मेरिट लगेगी, वो कितने पे लगेगी, 700 मार्क्स पर लगेगी। तो ये आपका सिलेबस है, ध्यान रखना। अच्छा, अब जो जो आपका विषय होगा भाई, आपका सब्जेक्ट जो भी होगा, जैसे मेरा सब्जेक्ट है भूगोल, मैं भूगोल पढ़ाता हूं बच्चों को, मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सिलेबस अलग है, अब आपका कोई सब्जेक्ट हो सकता है तो उसकी बात एक अलग है। बाकी चीजें यहां 80 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो अलग होगा। 40 क्वेश्चन जीके जीएस का ये सेम है, सभी के लिए सेम है, चाहे आपका कोई भी विषय हो, बिल्कुल उसके लिए सेम है। सामान्य हिंदी और निबंध क्या हो जाएगा, 50 नंबर की सामान्य हिंदी, 50 नंबर का आपका निबंध, ये बिल्कुल सेम है, सभी के लिए सेम है, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो बस सब्जेक्ट आपका अलग है, ध्यान रखना। अच्छा, तो ये आपका सिलेबस हो जाएगा। 40 अंक का जो जीके जीएस का सिलेबस है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश यहां पे करता हूं। ये जनरल स्टडीज का सिलेबस यहां पर आपके लिए दे रखा है, इसको थोड़ा सा आप समझोगे तो जनरल साइंस है आपकी हाई स्कूल स्टैंडर्ड की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंट इवेंट्स, लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड नॉन लिविंग सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल, इसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये आपका जीके जीएस का पेपर, ये सभी विषय के लिए क्या है, बिल्कुल कॉमन है, जिसकी क्लास रोजाना सुबह 11 बजे, रोजाना सुबह 11 बजे हमारे इस चैनल पर कॉमन जीके जीएस की क्लास आपके लिए चलती है, राइट। तो ये दो बातें यहां पर हो जाएंगी, ये बात मैंने आपको बता दी। इसकी तैयारी आप कोई भी आपका सब्जेक्ट है जीआईसी, ये आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जिसकी क्लास हमारे चैनल पर रोज सुबह 11 बजे चल रही है, आप उसको देख सकते हो। और बाकी आपके सब्जेक्ट का सिलेबस अलग होगा। आप में से जो भूगोल विषय की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दो कि भूगोल विषय का डिटेल सब्जेक्ट सिलेबस मैंने इस चैनल पे डाल दिया है। तो ये पूरा एक एक पॉइंट की मैंने जीआईसी सिलेबस के एक एक पॉइंट की व्याख्या मैंने आपके लिए कर दी है। आपको जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आप मुझे यूट्यूब पर SST बाई अनुपम सर के नाम से सर्च कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।